मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि अब सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री का बनारस में रुके थे, क्यों उनके का जवाब ले लिया? क्या अधिकारी वोटर इलेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूँगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? क्या अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौक़ों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आगे खुल जाए। अखिलेश जी आते तो क्या बधाई फिर जाएंगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश जी आते तो क्या माइनॉरिटी थोड़ा घूमती? क्या ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो फैसला लेंगे, अखिलेश जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो।